जम्मू स्मार्ट सिटी, खंड मिठे लोग डोगरे। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर। आपको ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत ये कार्य जो है ये हो रहा है, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं बिना ग्राइंडर के। आपको बताएं, बिना ग्राइंड किए हुए दीवारों पे प्लास्टर जो है ये चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये चलिए ये तो ये ठीक कर देंगे, लेकिन आपको ये बताएं बिना ग्राइंडर के यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पे नज़र डालने के लिए मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों नुकसान में रखा जा रहा है जम्मू के डोगरों को, आखिर क्या वजह है। बलविंदर जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू नगेंद्र जी। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, मैंने आपकी डीजीपीसी की पोस्ट जो है वो नहीं बताई, आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, मैं डीजीपीसी का वाइस प्रेसिडेंट ऐसे नहीं खड़ा। जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट एज ए आरटीआई खड़ा हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं स्मार्ट सिटी के तहत हर जो काम किया जा रहा है उसका डिटेल आरटीआई में मेरे पास है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे काम हो रहे हैं, कहाँ सब स्टैंडर्ड के काम हो रहे हैं, जो फुटपाथ बनी है इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। और आज सुबह मैं, जैसे कि मुझे पहले ही डाउट था कि ये फुटपाथ इसकी हाइट कम नहीं की गई, क्योंकि आईआरसी के मुताबिक इसकी ज़मीन से सिर्फ 6 या 6.5 इंच हाइट होनी चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ पर नाला होगा, ड्रेन होगी, वो उसको नहीं हाइट डाउन कर पाए। लेकिन मेरा कहना था बुजुर्ग ने चढ़ना हो तो बुजुर्ग में चढ़ना, जहाँ उसके लिए प्रॉब्लम है। एक तो जो ये फ्रंट पे प्लास्टर कर रहे हैं, नगेंद्र जी मैं आपको कहूँ, आज से कुछ देर पहले जब मैं इलेक्शन में बिजी था तो मैं कामों की मॉनिटरिंग नहीं कर पाया। तो एक दिन बाई चांस यहाँ एशिया के सामने मैं निकला पंप के साथ, द्वारों के ऊपर स्टैचूज बन रहे थे और बड़े प्यारे बन रहे थे। नो डाउट, मैं ये भी नहीं कहता कि स्मार्ट सिटी तक काम नहीं हो रहे, काम बड़े अच्छे हो रहे हैं। वर्कमैनशिप नहीं है, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, वर्कमैनशिप नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। तो जब वहाँ पर मैंने स्टैचू बनते हुए देखे द्वारों के ऊपर, तो मैंने स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीईओ हितेश जी से फ़ोन किया। मैंने उनको प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने एडमिट किया अगर ऐसा तो गलत हो रहा है। ठुस्सू साहब हैं जो स्मार्ट सिटी के हेड हैं, इस वक्त हाईली पेड होंगे, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड के हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं। उनको मैंने बोला तो कहने लगे मैं भी आके देखता हूँ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वो नोटिस नहीं किया। मुझे कहने लगे जी फ़ोन करके, बलविंदर जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, वो स्मार्ट वो बन रहे हैं करगिल के। मैं कहा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे कारीगर बाहर से आए हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है जहाँ जहाँ वो द्वारों बनना पर। लेकिन जब तक आप इस पेंट वाली द्वार को नगेंद्र जी आप स्कैरीफाई नहीं करोगे, ग्राइंडर से ब्लेड लगा के स्कैरीफाई नहीं करोगे, पीछे से सीमेंट नहीं निकालोगे, ये 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं चलती, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं ठहरती। तो उन्होंने माना भाई ये गलती हो गया, इन फ्यूचर जो भी करेंगे तो उसके लिए शुक्र है उनका। उसके बाद जितने भी स्टैचूज द्वारों के ऊपर जो बन रही है पेंटिंग, उस स्कैरीफाई करके बन रही। लेकिन ये जो फुटपाथ बनी, मुझे इसका भी डाउट था, क्योंकि सैलरी तो बड़ी बड़ी ज़्यादा ले रहे हैं। ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, जम्मू वासियों का पैसा है। प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये स्मार्टनेस इसमें कम है, और बाकी चीज़ें जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। तो ज़्यादा स्मार्टनेस, ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। तो ये कागज़ों में स्मार्ट हैं, कागज़ों में 1200 करोड़ लग जाएगा, बहुत अच्छा लग जाएगा। आने वाले 1-2 दिन में मैं टाइल की क्वालिटी के ऊपर भी बात करूँगा। आज मैं जिस इशू पे लेके आपको यहाँ आया हूँ, वही जो स्कैरीफाई करने का सिस्टम वहाँ शुरू किया था, यहाँ पर नहीं शुरू किया गया। ये देखिए, ये जो द्वार नीचे आप देख रहे हैं फुटपाथ की, इस पर और पेंट हुआ है। जब मैं सुबह आया यहाँ पर, इस मिस्त्री को मैंने पूछा पेंट कर या पेंट क्यों नहीं साफ़ करे। यहाँ पर देखिए, ना तो कहीं इसको स्कैरीफाई किया गया है, ना इसके ऊपर जैसे मेरे आने के बाद, मेरे पूछने के बाद अब ये छोटे छोटे ऊपर टक लगा रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये कहीं रूरल एरिया में, पंचायत में, किसी छोटी गली में कोई ऐसा काम कर सकता है। अर्बन एरिया में, सिटी में स्मार्टनेस, ये इसकी स्मार्टनेस है। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ ज़रूर करे। ये देखिए, ये जितना भी आप कर रहे हैं, कहीं पर भी इसका पेंट को स्कैरीफाई नहीं किया गया। तो मैं स्मार्ट सिटी के सीईओ साहब, जो जेएमसी के कमिश्नर भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। हज़ारों करोड़ रुपये हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, 6 महीने के बाद ये प्लास्टर गिर जाएगा, दोबारा इसकी वही कंडीशन हो जाएगी जो आज से 3 साल पहले, जो स्मार्ट सिटी बनने से पहले थी। तो इसके लिए पैसा खर्च करना किसके लिए? मैं एडवोकेट को भी पूछूंगा, अगर इसके लिए मैं कहीं पुलिस में कोई एफआईआर रजिस्टर करा सकता हूँ कि ये सब स्टैंडर्ड के काम हो रहे हैं, तो मैं स्मार्ट सिटी के अफसर के ऊपर भी मैं एफआईआर लगाने की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत बोल चुका। ऐसी बात है बलविंदर जी, जब ये 6 महीने बाद जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि निकल जाएगा, फिर ये टैक्स हमसे ज़्यादा लेंगे कि किसी न किसी बहाने से पैसा जो है जम्मू वासियों से ये दोबारा से लेंगे और ये कार्य फिर से करेंगे, आखिर क्यों, मतलब कि वो नौबत लाएं। देखिए, मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, तो ऑफिसर को चाहिए ना कि वो ग्राउंड पे आए और खुद देखें। देखिए, मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, जब भी वो कहीं आके अपनी तकरीर करते हैं ना,
तो उसमें जम्मू की बहुत सी अचीवमेंट बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी इतनी है, ऑनलाइन चीज़ें ये होगी, ठीक है, कुछ बहुत हुई भी, लेकिन जो ग्राउंड पे जो क्वालिटी वर्क्स हैं, मैं एलजी महोदय से दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैंने आज से 4 दिन पहले डिपकॉम साहब को भी एक मेल की है। उस मेल में मैंने उनको कहा कि जितने भी स्मार्ट सिटी की ये फुटपाथ बन रही हैं, इसके नीचे जो ड्रेन बना रहे हैं इसको कवर कर रहे हैं। ये कवर करके कॉन्ट्रैक्टर चले जाएंगे, बाद में ये उसकी स्लोप प्रॉपर है कि नहीं है, ग्रेडिंग प्रॉपर है कि नहीं है, पानी चौक तो नहीं होगा रोडों पे, इसकी गारंटी कौन देगा। मैंने उनको लिखा था कि आप ये प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है, आप कंसल्टेंट की कोई कमजोरी निकालो। बोलते हैं जी कंसल्टेंट पैसे लेके चला गया, कल को यही बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर बना के चला गया, किसको पूछोगे। मैं कॉन्ट्रैक्टर का दोष कम दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ, हमारे वो कंसल्टेंट इंजीनियर्स, हमारे वो प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट सिटी के जो अफसरान और हमारे सीओ साहब, हमारे एडिशनल सीओ साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी आप बनाइए ना। भाई कौन सा कंसर्न रही है, वो जेई कौन है, वो असिस्टेंट इंजीनियर कौन है, वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है, जिनके सुपरविजन में ये काम चल रहे हैं। अगर ये काम मेरे जैसा शख्स देख के आपको बार बार मुझे क्यों कहना पड़े, ये तो आपका काम है ना। आपने डिग्रियाँ डिप्लोमे में ली हुई हैं, ये आपका काम है मॉनिटरिंग करना। ये हमारा भी काम है, अगर कोई कार्य गलत हो रहा है तो पॉइंट आउट करना। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो कहूँगा जम्मू वासियों को भी कहता हूँ, आपके शहर का आपका पैसा लगा हुआ है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये कभी कभार ये स्मार्ट सिटी आती है कई हज़ार करोड़ की, बार बार नहीं आएंगी। ये तो पहले से भी कई चीज़ों को पहले से भी सब स्टैंडर्ड के काम कर रहे हैं। उठ के बोला करें, देखा करें, अगर कोई काम गलत है तो उनको अकाउंटेबल बनाया करें। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलता हूँ, हर मोहल्ले में हर गली में कोई अगर ऐसा शख्स बोलना शुरू कर दे तो इनको मजबूरन काम ठीक करना पड़ेगा। लोग बोलते नहीं हैं, इसका ये भी सोचना ठीक है कोई बोलने वाला नहीं है, तो मेरे जैसे कम ही निकलते हैं। जहाँ नज़र पड़ती है हमेशा समझता हूँ रुक के पब्लिक में बातें लाई जाएँ, ताकि इसलिए नहीं कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए, इसलिए काम गलत हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ ना, अगर मैं आज भी कमिश्नर साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मेरा ये एलिगेशन गलत है तो मेरे ऊपर डेफेमेशन सूट फाइल कीजिए। भाई ये हमें बदनाम कर रहा है, ये हमारे कामों में रुकावट डाला, तो मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। मैं कोई दावे से कहता हूँ ये आपकी नेग्लिजेंस है, नालायकी है, वो प्योर क्वालिटी ऑफ वर्क है, सब स्टैंडर्ड वर्क है, इसे दुरुस्त कीजिए। वरना आने वाले दिनों में मैं अभी जरूर डेफिनेटली कोशिश करूँगा, अगर मैं किसी के खिलाफ एफआईआर लगा सकता होगा तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि अगर मैं गलत हूँ तो डिफेमेशन केस जो है मेरे पर लगाया जाए, लेकिन अगर आप सही हैं तो प्रूफ कीजिए। आपको चाहिए कि वो अफसरान जो हैं, जो कंसर्न्ड अफसरान हैं, उनको यहाँ पर भेजिए और पूरा तहकीकात कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट पे ये लिखा हो कि पूरा इसको इन्होंने ग्राइंड किया हुआ है, ऐसे लगा रहे हैं। डेफिनेटली होगा, जो होगा ना डेफिनेटली होगा। बस क्योंकि जब भी कोई प्लस्तर करते हैं पेंटेड द्वार पे ऊपर, उसको स्कैरिफाई करने का अलग लेट है। अब मैं एक क्रीमेटोरियम है जहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, जाइए वहाँ जाकर देखिए टाइल लग रही है, टाइल लग रही है, 5 रुपया स्क्वायर फुट उसको मैंने दिया है वो ग्राइंड करने का, जाके चेक कर लीजिए। पूरी दुआ 400-500 स्क्वायर फुट मैंने पूरा ब्लेड लेके दिया उसको, पूरा ग्राइंडर से उसको ग्राइंड करके साफ करा, उसके ऊपर टाइल कर रहे हैं, वरना ये नहीं ठहरेगी। ये तो आई वाश है ना, ये आई वाश है, ये 6 महीने की गारंटी में देता हूँ। 6 महीने साल के अंदर ये पूरा गिर जाएगा, फिर आप उस वक्त अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स करो। आप टाइम है, मेक दम अकाउंटेबल, मेक द कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबल, मेक द कंसर्न इंजीनियर्स और हमारे स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के जितने अफसर हैं उनको एक कंट्रोल बनवाइए, वरना काम बंद कीजिए। वरना काम बंद कीजिए। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जागरूक होना हर एक सिटीज़न का जो है वो हक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, अगर आपके भी मोहल्ले में गली में कहीं भी कार्य हो रहा है तो आपको भी जागरूक बनना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घरों में पूरी तहकीकात करते हैं कि किस तरह से ईंट लग रही है, किस तरह से ये सफ़ेदी हो रही है, किस तरह से प्लस्तर हो रहा है, वैसे ही गली मोहल्लों में भी हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार टैक्स जो है हम लोग ही पे कर रहे हैं और टैक्स के कारण ही ये जो कार्य जो है ये हो रहा है। और अगर ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा तो इनको जो है क्वेश्चन करना हमारा हक है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये पूरी एलिगेशंस इन्होंने लगाई हैं और इन्होंने पूरे तथ्यों के साथ ये बात जो है अपनी रखी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये कार्य जो है आपके मुताबिक ये हर जगह भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% जहाँ ये काम कर रहे हैं ये तो चेक करना चाहिए ना, ऐसे ही काम कर रहे हैं। मैं स्मार्ट सिटी जब फुटपाथ की टाइम पास करने वाली बात हुई, फुटपाथ की बात मैंने की थी, 10 मैंने कमियाँ निकाली थी, तो फुटपाथ उसके बाद मैं समझता हूँ एडिशनल जो सीईओ हमारे स्मार्ट सिटी के वो बात को सुनते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे अश्योर किया कि वरिंदर जी जो चीज़ें आप हमने स्मार्ट सिटी में बताई हैं तो उनको हम रेक्टिफाई करेंगे, और वाकई उन्होंने की। वो अफसर ऐसे हैं कि सुनते हैं। लेकिन मैं स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अफसर जो हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट है, प्राइवेट की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? कल को जब ये गिरेगा बोलोगे जी वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया, वो अफसर चले गए, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से वाइंड अप होगी। तो मैं लोगों को जागृत करता हूँ कि आइए इन इश्यूज़ पे बोलिए,
कल को इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। पहले हमने शुरू में कहा था कि इसकी नोडल एजेंसी आप पीडब्ल्यूडी को रखिए, टेंडर पीडब्ल्यूडी लगाए, मॉनिटरिंग पीडब्ल्यूडी करे, क्योंकि उनकी लोकल अफसर हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। या प्राइवेट लिमिटेड आपने बना के रख दी तो पूरी सिटी को आपने प्राइवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे? कौन लोग इनको पूछेंगे भाई अगर ये काम खराब हुआ? रविंद्र जी आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहूँगा, उनसे तो अपील करेंगे। बिल्कुल मैं अपील करूंगा कि इन चीज़ों को, आपके सब स्टैंडर्ड के काम हो रहे हैं, क्वालिटी ठीक नहीं हो रही है। ऑफ द रिकॉर्ड अफसर भी हमारे सामने मांगते हैं कि टेंडर गलत लगे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे बस की बात नहीं है। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं ये नहीं ये टाइल लगा, तो वो कोर्ट में स्टे लेके आएगा। ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही इसको ठीक करने की जरूरत थी, जिसका अंदेशा हमें था वही चीज़ हुई। आज टेंडर में ऐसी चीज़ें रख दी हैं, जम्मू वालों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर्स को पूछा नहीं गया, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्वालिटी, क्या चीज़ें होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कर दी गई है। अभी भी कम से कम इनको मेक दम अकाउंटेबल कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, ताकि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी हो। हज़ारों करोड़ रुपया लग रहा है, कम से कम टाइम तो निकालें ना, कोई 10-20 साल चीज़ें तो चले। अगर हम घर बनाते हैं तो वो उसकी लाइफ 100 साल होती है, तो प्राइवेट जो काम करते हैं उसकी लाइफ 2 साल क्यों रहती है? इसको देखने की जरूरत है, वरना ये पैसा मेरे आईवाश है, बहुत जल्दी ये चीज़ें दोबारा डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आईवाश जो है ये यहाँ पर हो रहा है कार्य, और जिस तरह से इन्होंने अपील भी एलजी महोदय से की है, और साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर रहने के लिए कहा है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मार्केट टाइम्स। एक और मुद्दे के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोबाल को इस समय अभियान से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।